हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोरल लेसन्स हम जर्सी मूवी से सीख सकते हैं। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें बहुत सारे रियल लाइफ लेसन्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लाइफ की बहुत सारी सच्चाइयों से हमें ये अवगत कराती है। तो पहला लेसन हमें मिलता है एक फादर और सन की रिलेशनशिप का, कि एक पेरेंट की अपने बच्चे के साथ किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये हमें इस मूवी से देखने को मिलता है। फिल्म में अर्जुन तलवार और उसके बेटे करण तलवार का रिश्ता इतना ही भावनात्मक और बहुत ही गहरा है। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे अर्जुन अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है गुस्से में, और जब उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, गाल पे क्या हुआ है, तो वो उनसे झूठ बोलता है और बाद में उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि पापा, इस बात का कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपने मुझे थप्पड़ लगाया है। तो वो इतना प्यार करते थे अपने पापा से, और उनके पिता भी उनको इतना प्यार करते थे। तो इस तरह का रिश्ता एक पिता और बच्चे में होना चाहिए, एक दोस्ती का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। करण अपने पापा की हीरो वर्शिप करता है, यानी कि वो उसे अपना हीरो समझते हैं। और जब इस फिल्म में जब ये डायलॉग आता है कि अर्जुन अपने पिता से कहता है कि आप जब भी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे एक हीरो जैसे लगते हो, तो आप खेलो ना, जी भर के क्रिकेट खेलो। तो ये शब्द अर्जुन की भी ज़िंदगी बदल देते हैं। और अर्जुन, जो कि अपने पिता के लिए, जो अपने बच्चे के लिए हीरो था, वो उसको बिल्कुल भी नीचे गिरने नहीं देता। इस चीज़ के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है, लिटरली, जो कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। और इससे जो दूसरा लेसन हमें मिलता है वो है एक स्पोर्ट्समैन की या फिर किसी भी फील्ड ऑफ जीनियस में हमें कितनी ज़्यादा कमिटमेंट, कितने ज़्यादा फोकस की, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि फिल्म में जो जब क्रिकेट खेलना अर्जुन शुरू करता है और आगे जब उसे दोबारा से क्रिकेट में जाना पड़ता है, तो हमें उसकी मेहनत दिखाई देती है कि उसे कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि जनरली हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमेशा छिपी रह जाती है और हम सिर्फ सक्सेस को ही देख पाते हैं। में डीपली एक उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते पे भी बेस्ड है, और एक उस्ताद का रिश्ता अपने शागिर्द के साथ कैसा होता है और एक आइडियल रिश्ता कैसा होता है उनके बीच में, वो दिखाया गया है। और वो उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं और वो उसे मानते हैं कि सबसे अच्छा एक जीनियस है, सबसे ब्रिलियंट है, और इसका पूरी इंडियन क्रिकेट में भी कोई मुकाबला नहीं है। और वो शागिर्द ऐसा है कि वो इसे करके दिखाता है, वो ये दिखाता है प्रूव करके कि ऐसा है। और यस, ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान की लाइफ को बहुत चेंज करते हैं, अंदर से इंस्पिरेशन से हमें भर देते हैं। कि एक आदमी को अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल देखने को मिलता है जब जॉब से फायर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है करप्शन के चार्जेस पे, और उसे क्रिकेट भी उसने छोड़ दिया था, तो उसकी लाइफ किस तरह से बन जाती है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिनमें बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट होता है, लेकिन वो अपने टैलेंट को आगे नहीं ला पाते, तो उनकी लाइफ किस तरह का मोड़ लेती है, ये आपको फिल्म में देखने को मिलता है। और इसका इतना गहरा चित्रण बहुत ही कम मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा। फिल्म का चौथा लेसन ये है कि टैलेंट कभी भी मरना नहीं चाहिए। हमारे अंदर जब तक टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर आना चाहिए, उससे एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, और पूरी दुनिया को वो टैलेंट देखना चाहिए। और जब वो टैलेंट बाहर आता है, उसे लोग देखते हैं, तो बहुत सारे लोग उससे ना सिर्फ एप्रिशिएट करते हैं, बल्कि उससे इंस्पायर भी होते हैं। हमारे अपने भी, और जो हमें नहीं जानते वो भी हमें जान के इंस्पायर होते हैं। तो टैलेंट यार कभी भी मरना नहीं चाहिए। हमें अपने टैलेंट को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे। और ये चीज़ अर्जुन से सीखने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। अर्जुन अपनी जान गंवा के भी अपने टैलेंट को ज़िंदा कर देता है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो आपको फ़िल्म में देखने को मिलती है। एक और चीज़ है, वो है एज सिर्फ़ एक नंबर है। यानी कि एज चाहे कितनी भी हो, फिल्म में अर्जुन की एज 36 है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, और वो आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला लेता है, और वो बदल भी देता है। तो ये चीज़ यही दिखाती है कि इंसान चाहे जिस भी उम्र में हो, उसे हमेशा कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए, और वो कुछ अलग कर भी सकता है। तो यही चीज़ हमें अर्जुन से सीखने को मिलती है। वहीं एक और चीज़ जो फ़िल्म का मेन चीज़ तो नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे हिस्सों में ये इतना फ़िल्म को अलग ही रूप दे देती है, और वो है इसके इमोशनल टचेज़, जो कि बीच-बीच में से कहीं-कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण, जब अर्जुन की पत्नी विद्या को चोट लग जाती है हाथ पे, और जब वो सो जाती है, तो लड़ाई करने के बाद भी अर्जुन उसे दवाई लगाता है, और बाद में पता लगता है कि अर्जुन जब सो जाता है, और विद्या, जो कि सोई हुई थी, उसकी आँखें धीमे से खुलती हैं और उसकी आँखों से आँसू बह रहे होते हैं। तो वो सीन इतना टचिंग है, और वो ये दिखाता है कि कैसे एक रिलेशनशिप में केयर का, अफेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही किसी रिश्ते की नींव होती है। तो ये सारे लेसन्स आपको मूवी में देखने को मिलेंगे। अगर आपने और भी कुछ मूवी में देखा, कुछ सीखा, तो कमेंट में मुझे बताइए।